बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से नया बाब शुरू हो रहा है, बाबुस्सलम। ये बाब बय सलम के बयान में है। सलम के लग़वी माना क्या होते हैं? ये एक किस्म की बय का नाम है जिसमें समन पहले दिए जाते हैं, यानी जो उसकी कीमत होती है आप पहले देते हो, यानी एडवांस पेमेंट। ऐसी बय जिसके अंदर एडवांस पेमेंट की जाती हो, इसे बय सलम कहते हैं। पेमेंट पहले होता है, डिलीवरी बाद में होती है। ठीक है। और इसकी इस्तिलाही तारीफ क्या है कि कीमत जो होती है उस प्रोडक्ट की, वो बाय पहले लेता है और मबीआ को इमीडिएटली नहीं देता। उस प्रोडक्ट को, उस मबीए को कुछ दिनों के बाद देता है। ठीक है। यूजुअली बाय का तकाजा क्या होता है कि भाई अगर पैसे मैं अभी दे रहा हूँ तो प्रोडक्ट भी मुझे अभी मिलना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो ये जायज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हदीस में मौजूद है कि जो बाय तुम्हारे पास, जो मबिया तुम्हारे पास ना हो, इसको मत बेचो। लेकिन गरीब लोगों के लिए सहूलत दी गई है कि वो मालदारों से कीमत अभी लें और इस कीमत से खरीदो फरोख्त करते रहें और नफ़ा कमाते रहें। फिर जब मबिया देने का वक्त आए, मबिया खरीद कर मुश्तरी के हवाले कर दें। ठीक है। इसका सबूत है, आयत में भी है सूरतुल बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबूह। ए ईमान वालो, जब तुम मुतय्यन मुद्दत तक दैन का मामला, दैन कर्ज को कहते हैं, दैन का मामला करो तो इसको लिख लिया करो। बैय सलम भी दैन का एक मामला है, यानी कर्ज की तरह है ये, इसलिए इसका जवाज भी इस आयत में शामिल है। क्योंकि इसमें, जैसे कि मैं पैसे दे रहा हूँ खरीदार को, सॉरी, बेचने वाले को, दुकानदार को मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, और वो क्या कहता है कि मैं आपको कुछ दिनों बाद ये प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, और मैं राजी भी हो गया। तो अब यहाँ क्या है, मेरा पैसा उसके जिम्मे कर्ज है, तो ये एक कर्ज की सूरत है। अगर वो मुझे मबिया नहीं देता तो उसे मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो गोया कि ये एक कर्ज है, और ये आयत असल में कर्ज के मसाइल को बता रही है। तो इसके अंदर बैय सलम का भी सबूत आ जाएगा। दूसरा, हदीस से भी इसका सबूत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए और लोग फल में 2 साल और 3 साल के लिए बैय सलम करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी चीज में बैय सलम करे तो कैले मालूम हो, वजने मालूम हो, और मुद्दत मालूम हो। बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी बैय सलम करने की शरायत का जिक्र किया कि मिकदार मालूम हो, वजन मालूम हो, और ड्यूरेशन, मुद्दत मालूम हो। अगर ये सब मालूम हो तो कहते हैं फिर बैय सलम जायज होती है। अब इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, तो पहले जान लेना। इसमें बाबे सलम, ये जो बाब चल रहा है, बाबुसलमी, इसके अंदर बाए को, बेचने वाले को मुसल्लम इलय कहते हैं, मुश्तरी को रब्बुसलम कहते हैं, मबीए को मुसल्लम फी कहते हैं, और समन को रअसुल माल कहते हैं। तो ये 4 टर्म्स नए इस्तेमाल होंगे दरमियान में, तो हम उसको बताते जाएंगे। ठीक है। देखिए इबारत की तरफ, अस्सलमु जाइजुन फिल मकीलाती वल मौजूनाती वल मअदूदाती अल्लती ला ततफाउत कल जौजी वल बैजी व फिल मजरूआत। क्या कहते हैं कि बैय सलम जायज़ है कैली, वजनी और ऐसी अददी चीज़ों में जिनके अफराद में तफावत नहीं होता है, जैसे कि अखरोट, अंडे और गज से नापी जाने वाली चीज़ों में। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि किन प्रोडक्ट्स के अंदर आप बैय सलम कर सकते हैं, पहले ये बतलाएंगे। जो चीज़ें कैल से, यानी कि नाप कर फरोख्त की जाती हैं, यानी कि बर्तन भर कर जो बेची जाती हैं, उसे कैल कहते हैं। ठीक है, नाप कर फरोख्त करना। तो कैल कर अगर फरोख्त की जाती हैं, जैसे कि पहले ज़माने में गेहूं, चावल वगैरह, या फिर जो वज़न करके तराजू में बेची जाती हैं, जैसे कि आजकल जो है सारी चीज़ें तोल कर बेची जाती हैं, या फिर गिन कर बेची जाती हों मादूदी चीज़ें,
انڈے कैसे गिन कर बेचे जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ऐसे मादूदात के जिसके अंदर ज्यादा फर्क लोग कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि एक अंडा दूसरे अंडे के बराबर समझा जाता है, अगर चाहे कि उसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा हो, लेकिन प्राइस में उसका फर्क नहीं करते। सारे अंडों की कीमत एक ही लगाई जाती है। हर अंडा एक ही शेप का होता है क्या? एक ही साइज का नहीं होता। कुछ छोटे अंडे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन कीमत सबकी बराबर होती है। तो इस फर्क को कोई जो है कंसिडर नहीं करता। और पहले जमाने में जो अखरोट होते थे उनको भी जो है अदद के तौर पर बेचा जाता था, काउंट करके बेचते थे अंडों की तरह। लेकिन अब तो है ये तोल कर बेचे जाते हैं। तो अखरोट साबित नहीं, उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर का मगज जो है तोल कर बेचते हैं आजकल। ठीक है। तो क्या बतलाया कि मकीलात हो, मौजूनात हो या मादूदात हो, इन तमाम के अंदर आप बय सलम कर सकते हैं। सिर्फ मादूदात के लिए शर्त क्या बतलाई है कि उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और मजरूआत में भी कर सकती हैं, यानी चारों किस्म की चीज़ों में बय सलम जायज़ है। नापी जाने वाली, तोली जाने वाली, मापी जाने वाली और गिन कर बेची जाने वाली, इस सब चीज़ों के अंदर बय सलम जायज़ है। वजनी चीज़ों में ये दिरहम और दीनार भी होते हैं। ठीक है। दिरहम सोने के दीनार होते हैं, चांदी के दिरहम होते हैं, इसको भी तो तोल कर बेचते हैं, सोना चांदी। इनकी बै सलम जायज़ नहीं, क्योंकि इनकी सिफात मुतय्यन करने से भी मुतय्यन नहीं होती है। इसलिए वजनी चीज़ों से वो चीज़ें मुराद हैं जो वज़न की जाती हों, लेकिन दरहम दिरहम और दीनार ना हो, सोना चांदी की ना हो। ठीक है। हाँ, आप लोहा वगैरह बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसके ऊपर दलाइल हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जो हदीस मैंने पढ़ी बुखारी शरीफ की, उसमें दलील क्या बताई थी कि जिसका वज़न मालूम हो, जिसका कैल मालूम हो और मुद्दत मालूम हो, तो आप बै सलम कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि वज़न मालूम होने के लिए मौजूनी चीज़ चाहिए, कैल मालूम होने के लिए कैली चीज़ चाहिए। तो इससे पता चला कि ये मकीलात मौजूनात के अंदर बै जायज़ है। और अददी चीज़ों में तो इसके ऊपर अबू दाऊद की एक हदीस है। अब्दुल्ला बिन अम्र उमर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक ऊंट दो ऊंट के बदले में लेते थे, और सदक़े के ऊंट आने तक जो है उसको रखते थे। इस हदीस से अददी चीज़ों में बय सलम का पता चलता है। और मज़रूआत में कैसे जायज़ हो गई? तो मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की हदीस है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि सूद के कपड़ों के सलम के बारे में फरमाया गया, अगर गज़ मालूम हो और मुद्दत मालूम हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये चारों किस्म की जो चीज़ें हैं उनके अंदर बय सलम जायज़ है। इसका सबूत हमें अहादीस से मिलता है। दोबारा सुन लें कि बय सलम क्या होता है। पेमेंट इन एडवांस एंड डिलीवरी विल बी आफ्टर फ्यू डेज। जो भी बै ऐसी हो कि जिसके अंदर एडवांस पेमेंट की जाती हो और जो है प्रोडक्ट आपको बाद में डिलीवर होता हो, तो ये बैय सलम कहलाती है। अब जितनी भी हम ऑनलाइन परचेसिंग और सेलिंग करते हैं, जैसे कि अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो ये या मीशो वगैरह से आप लोग खरीदते हो, तो ये ऑनलाइन जो भी आप पेमेंट ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट खरीदते हो, ये सब बय सलम होती है। क्यों बय सलम है? इसके अंदर पेमेंट आपको एडवांस में करना पड़ता है, आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके डेबिट कार्ड से पहले पेमेंट खत्म हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। तो आपको बताते हैं डिलीवरी इन 3 डेज या डिलीवरी इन 7 डेज वगैरह। ठीक है। तो ये बय सलम की ही एक सूरत है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वला यजूजु सलमु फिल हैवानी वला फी अतराफिही। कहते हैं कि ये बय हैवान के अंदर जायज़ नहीं। वला फिल जुलूदी अददन। हाँ, अतराफ जमा है तरफ की, ये आज़ा को कहते हैं, बॉडी के पार्ट्स को। और जुलूद जिल्द की जमा है, जिल्द खाल को कहते हैं। अददन यानी गिनकर बेचना। अब इसमें बता रहे हैं कि बय सलम जायज़ नहीं है हैवान के अंदर, और ना ही इसके बॉडी पार्ट्स के अंदर, और ना ही उसके खाल के अंदर गिन कर बेची जा रही हो, तो जायज़ नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कीमत अभी दे दे और जानवर की सारी सिफात मुतय्यन करके 4 माह बाद ले,
इसी तरह हैवान के सर पाँव वगैरह के बय जो है बय सलम करे या उसकी खाल में बय सलम करे तो ये सब जायज़ नहीं है। क्योंकि हैवान में बय सलम का हुक्म क्या है, इसके बारे में जो है फुकाहे कराम के दरमियान इख्तलाफ है। ये देखिए, पहले तो उन्होंने क्या कहा था, मादूदात जो हों अगर उसके अंदर फ़र्क को कंसिडर नहीं किया जा सकता तो फिर तो बय सलम जायज़ है, लेकिन अगर उसके फ़र्क को कंसिडर किया जाता है तो जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर गाय भैंस है, अब एक गाय दूसरी गाय के बिल्कुल बराबर हो ज़रूरी नहीं, हाँ ये गिन कर बेची जाती है, लेकिन इसके फ़र्क को कंसिडर किया जाता है, मोटी गाय पतली गाय, उम्र किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो सबकी कीमत एक जैसी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि बय सलम इसके अंदर जायज़ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर झगड़ा पैदा होगा। झगड़ा ये कि आपने मिसाल के तौर पर एक गाय ऑनलाइन खरीदी। अब मैं ऑनलाइन की मिसाल दे रहा हूँ, आपको एक फोटो दिखाई गई, फोटो के अंदर तो गाय बड़ी बड़ी मालूम हो रही थी, मोटी मालूम हो रही थी। बाद में जो गाय आपको डिलीवर हुई वो जो है वैसी नहीं थी जैसे फोटो में है, समझे? यानी उससे थोड़ी साइज में छोटी भी है, क्योंकि हर गाय तो एक साइज की नहीं होगी। अब अगर वो खरीदार क्या कहेगा कि मैंने तो समझा था कि मुझे मोटी ताजी गाय मिलेगी, आपने तो मुझे वैसी नहीं दी जैसी फोटो में थी। तो अब यहाँ जो है खरीदार चाहेगा कि मुझे अच्छी मिले, मोटी ताजी मिले, और बेचने वाले चाहेगा कि मैं जो है इसको यही दे दूं, सादी वाली, यानी कि कम दुबली पतली जो होगी वो। तो इससे झगड़ा पैदा होगा। तो ऐसा झगड़ा पैदा हो सकता है, और झगड़े वाली इम्कान जहाँ हो तो ये बे जायज़ नहीं होती, समझे? तो मुश्तरी हमेशा आला चीज़ मांगेगा, और जो बेचने वाला बाय है उसे घटिया देना चाहेगा, और फिर ये झगड़ा पैदा हो सकता है, इसीलिए नहीं। तो ये हैवान की बै बै सलम उसके अंदर जायज़ नहीं। अगर यही बै दूसरी मादूदात में होती जिसमें फ़र्क कंसिडर नहीं किया जा सकता, मिसाल के तौर पर आप स्विगी से अंडे मंगाते हैं, इंस्टामार्ट से अंडे वगैरह ऑर्डर देंगे, तो वो प्राइस सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सारे अंडों में एक जैसे नहीं होते, फ़र्क तो होता है। गिन कर बेची जाने वाली चीज़ें, 1 दर्जन अंडे आप मंगाएंगे, लेकिन जो है ये बै जायज़ है, क्योंकि इसके फ़र्क को आप कंसिडर नहीं करते हो। ओके। लेकिन जानवरों में ये कंसिडर होता है। तो जानवर हो या जानवर के पार्ट्स हो या उसकी जिल्द हो, यानी कि खाल है जानवर की खाल, क्योंकि हर जानवर की खाल तो एक साइज की नहीं होगी, इसीलिए इसमें भी जायज नहीं। वला फिल हतबी हुजुमन, और हतब कहते हैं जलाने वाली लकड़ी को, ईंधन की लकड़ी, ठीक है। हुजुमन यानी लकड़ी वगैरह का गट्ठा। और आगे फरमाया वला फिर रतबी, रतबती जुरजन, ये रतबा सब्ज घास ताजा घास को कहते हैं, और जुरुजन उसकी गड्ढा जो बनाते हैं घास को, तो कहते हैं इसके अंदर भी जायज नहीं है। क्यों नहीं जायज? देखिए कि लकड़ियों का गट्ठा हो या घास का गट्ठा हो, सब्जियों वगैरह का, या घास का गड्डी जो होती है, सब्जियों की गड्डी भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि मेथी की भाजी पालक, ये जो है गड्डी होती है, तो इनके अंदर आप ये नहीं जायज बे सलम कहते हैं। हाँ, क्योंकि हर गड्ढा एक जैसा नहीं होता। आप लकड़ियों का गट्ठा बनाएंगे, उसके अंदर सारी लकड़ियां एक तरह की हों जरूरी नहीं, ठीक है। और ऐसे ही जो सब्जियां वगैरह गड्डियां बनाते हैं, सारी गड्डियां एक जैसी नहीं होती, कमी ज्यादती होती है। अगर किसी में कम किसी में ज्यादा हो तो उसके अंदर जो है फर्क को अगर कंसिडर किया जाता हो तो फिर तो जायज़ नहीं। और अगर कंसिडर नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं थोड़ा बहुत फर्क को, तो फिर कोई मसला नहीं। हाँ, याद रखना मेथी की भाजी वगैरह जो बेची जाती है, सारी मेथी की भाजी की गड्डियाँ एक जैसी हों जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन यहाँ ये कोई कंसिडर नहीं करता तो इसमें जायज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर घास का गड्ढा बनाया हुआ है, या फिर गड्ढा या फिर लकड़ियों का गड्ढा, तो उसके अंदर तो जो थोड़े बहुत फर्क को कंसिडर
ایسا اگنور نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگر آرا مشین سے ایک طرح کی لکڑی کاٹ دے اور اس کی بے کرے تو پھر تو یہ جائز ہو جائے گی۔ ایک مشین سے جو لکڑیاں کٹ کر کے بیچی جاتی ہیں تو پھر تو اس کی بے جائز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ثابت ثابت یوں ہی ایسے ڈال دی ہوں تو پھر جائز نہیں، کیونکہ لکڑیاں اگر گن کر لیں گے آپ تو چھوٹی بڑی یا موٹی وغیرہ کا فرق ہو جائے گا۔ تول کر لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لکڑیاں اگر آپ خریدنے جائیں آج کل تو گن کر نہیں بیچی جاتی، تول کر بیچی جاتی ہیں، تو پھر تو مکیلات میں آ گئی، تو نہیں موزونات میں آ گئی، تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج کل جو لکڑیاں بیچی جاتی ہیں، آپ بولیں گے 1 من لکڑی دو آپ کو جلانے کے لیے، شادی کے پروگرام کے لیے، تو پھر آپ کو دے دیں گے تول کر، 40 کلو وغیرہ آپ کو تول کر لکڑیاں ملتی ہیں تو جائز ہے۔ لیکن اگر گن کر بیچی جا رہی ہیں تو جائز نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر فرق رہتا ہے لکڑی لکڑی میں۔ اسی طرح گھاس کا گٹا جانوروں کو کھلانے کے لیے جو چارے کا بناتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اوکے۔ ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل۔ ہاں، کہتے ہیں کہ یہ بے جو ہے، یہاں سے بے سلم ہونے کے لیے شرائط کا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور نہیں جائز ہے سلم یہاں تک کہ مسلم فی موجود ہو، عقد کے وقت سے دینے کے وقت تک۔ اب یہاں کیا بتلا رہے ہیں؟ شرائط بتلا رہے ہیں بے سلم کے اندر۔ بے سلم تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پیمنٹ ان ایڈوانس اور ڈیلیوری ول بی آفٹر فیو ڈیز، اوکے، یہ کنسپٹ ہے پورا۔ اس کے اندر اب شرط کیا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کا، جو آپ پرچیز کر رہے ہو اور بیع سلم کر رہے ہو اس کے اندر، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے خریدنے سے لے کر ڈیلیوری ہونے تک موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ بیع جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی بیع سلم جائز ہے جو عقد کے وقت سے جس دن بے جس دن مبیع مشتری کے حوالی کرنی ہے اس وقت تک بازار میں موجود ہو اور ملتی ہو۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جو بازار میں نہیں ملتی یا فی الحال بازار میں نہیں ہے، دینے کے دنوں میں ملے گی، تو ایسی چیز میں بیع سلم جائز نہیں۔ حدیث میں ایسی چیز کی بیع سلم سے منع فرمایا ہے جو ابھی بازار میں نہ ملتی ہو۔ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ اس کو کیا کر سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ یہ اصول اچھے طریقے سے یاد رکھنا۔ جو چیز کہ آپ مالک نہیں ہیں اسے بھی نہیں بیچ سکتے، یا پھر جو چیز موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اسے بھی آپ بیچ نہیں سکتے ہو۔ اگر وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ چیز، تو آپ جو ہے وہ مبیع اس مشتری کو سپرد کرنے پر قادر ہوں گے۔ بیع سلم میں کیا ہو رہا ہے؟ میں آرڈر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ آرڈر لے رہے ہو، میں نے پیمنٹ کر دیا، لیکن وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل بھی تو ہو کہ بائے جو ہے اس کو آپ بائے جو ہے بیچنے والا وہ چیز مارکیٹ سے لا کر آپ کو دے گا، کریکٹ ہے۔ اگر مارکیٹ میں وہ چیز ہے ہی نہیں، ملتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بیع سلم کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں، نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سردیوں کے دن چل رہے ہیں اور آپ آرڈر دیتے ہو آم کا۔ آم تو گرمیوں میں ملتے ہیں، ابھی نہیں ملتے، تو اگر کسی نے آپ سے پیمنٹ لی اور آپ خرید رہے ہیں آم، لیکن آم مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کیا یہ بیع ممکن ہوگی؟ کیونکہ وہ آدمی لا کر آپ کو دے ہی نہیں سکتا، ڈیلیوری کر ہی نہیں سکتا مینگوز کی، کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح یہ جائز نہیں ہوگی۔ خریدنے سے لے کر ڈیلیوری ہونے تک کے وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے، تو پھر آپ اس کو خرید بیچ سکتے، ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا، بھائی میں نے پیمنٹ آپ کو دیا تھا اور آپ نے مجھے ڈیلیور نہیں کیا پروڈکٹ، وہ بعد میں اگر ریٹرن بھی کر دے پھر بھی جو ہے پریشانی ہوگی۔ وہ جب آپ کے پاس پروڈکٹ تھا ہی نہیں تو آپ نے پیمنٹ لیا کیسے، ہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ کئی دوسری کنٹری سے آپ نے امپورٹ کر لیا اور آپ کے پاس جو ہے
नॉन सीजनल फ्रूट आ गए हैं, मैंगो आ गए हैं, फिर तो अलग मसला है, क्योंकि अब मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये शर्त अच्छी तरीके से याद रखना। इसी बेसिस के ऊपर ये जो शरायत हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जदीद जितने भी बै की सूरतें पैदा हो रही हैं आजकल, तो ये सारी इन्हीं शरायत के बेसिस पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो जायज़ होंगी या नाजायज़ होंगी। ओके, ठीक है, चलो इसके मसाइल फिर आगे हम पढ़ेंगे बाद में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।